हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताया था, उस पे अपन ने जयपुर टू बेंगलोर के लिए एक बुकिंग की थी। आज मैं आपको दिल्ली से बेंगलोर के लिए बट एक नया पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है बोनटोन हॉलीडेज़। उस पर भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकटें बुक की जाती है, और जो कि हम रेगुलर उसको यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक ट्रेवल एजेंट है, तो हमारे टिकट बनाने के लिए नए नए पोर्टल पे रेट्स चेक करनी पड़ती है। जिस पोर्टल पे भी नई जो सस्ती रेट्स हमें हम चीपेस्ट रेट अवेलेबल रहती है, हम उसी पे फ्लाइट्स बुक कर लेते हैं। तो उसी तरह फ्लाई 24 की तरह ही एक बोनटोन हॉलीडेज नाम का एक पोर्टल है, जिस पोर्टल से हम रेगुलरली टिकट्स बुक करते हैं। तो उस पोर्टल पे मैं आपको एक दिल्ली से बेंगलोर के लिए फ्लाइट बुक करना सिखाऊंगा। रेंडम अपन कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बुकिंग करनी है जस्ट अपने को, तो एक कोई भी अपन डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 तारीख 10 तारीख किसी भी डेट में। प्रोसेस तो सबका सेम ही रहेगा, बुकिंग तो किसी भी डेट में अपन कर पाएंगे। तो मैं आपको अपने पीसी पे लेके चलता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सारा सिस्टम सिखाता हूँ कि नॉर्मल फ्लाइट 24 एंड अकबर की तरह बोनटोन पर भी कैसे अपन टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, उसके बाद में सीखते हैं कैसे अपन टिकट को बुक कर पाएंगे इजीली। तो सिंपली अपन सबसे पहले सर्च करेंगे बोनटोन हॉलीडेज, BONTON, ये आ गया ना सारा लिंक अपन अपने को दिख रहा है, तो डायरेक्ट इंटर करना अपने को बस। इंटर करते ही लॉगिन मांगेगा। लॉगिन में पासवर्ड तो दिखाऊंगा नहीं आपको, जल्दी से लॉगिन करके दिखाता हूँ क्योंकि ये तो सारे सेव है, ऑटो सेव है, तो एक्चुअली पहले से लॉगिन हो गया मेरा। तो फ्लाइट सर्च करते हैं। सबसे पहले फ्लाइट के ऑप्शन पे जाएंगे, फ्लाइट सर्च करेंगे और अपने को चाहिए दिल्ली से बेंगलोर के लिए। अपन देख लेते हैं ना, बेंगलोर। स्पेलिंग गलत लिख दी शायद मैंने, तो मैं डायरेक्ट इसका कोड ही लिख देता हूँ, BLR लिखते हैं, बेंगलुरु इसका वैसे प्रोनाउंसिएशन होता है। BLR लिखा मैंने। ट्रेवल डेट अपन सेलेक्ट करेंगे 25 जुलाई। जुलाई चल रहा है तो जुलाई के लिए अपन ट्रेवल डेट सेलेक्ट करेंगे। अपने को वन वे चाहिए, राउंड ट्रिप नहीं चाहिए, जस्ट जाना अपने को। और पैसेंजर में भी जस्ट अपना एक ही पैसेंजर की टिकट बना रहा हूँ, मैं खुद की बना के आपको दिखाता हूँ। मैं किसी और की नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए एक पर्पज से बना रहा हूँ टिकट। डिटेल्स अपन ने फिल कर दी। दिल्ली टू बेंगलोर के लिए अपनी फ्लाइट रहेगी और 25 जुलाई के लिए रहेगी। एक मजे की बात बताऊं, 25 जुलाई का मेरा बर्थडे भी है तो सही है। सिंपली सर्च करते हैं। थोड़ा सा लोडिंग होके ओपन हो गया अपना पेज। तो अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल्स आ गई हैं। जैसे ये इंडिगो है, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है, ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, ये फिर से इंडिगो है, इसके नीचे इंडिगो स्पाइस जेट की फ्लाइट है, ये इंडिगो की फ्लाइट है। ये सारी डिटेल्स अपने को आ गई है, ठीक है। अब अपने को एक फिल्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जैसे वन स्टॉप शो कर रहा है, अपने को वन स्टॉप नहीं चाहिए, अपने को नॉन स्टॉप वाली फ्लाइट चाहिए। जैसे इस तरह से ये नॉन स्टॉप फ्लाइट होनी चाहिए, जो भी अपन बुक करना चाहते हैं नॉन स्टॉप होनी चाहिए। जैसे इसमें टू टू स्टॉप्स हैं, पहला अहमदाबाद में है, दूसरा मुंबई में है। फर्स्ट इज अहमदाबाद, सेकंड इज मुंबई। अपने को ये भी नहीं चाहिए, इसमें भी दो स्टॉपेज है, अहमदाबाद मुंबई। अपने को डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए। तो लेफ्ट साइड में फिल्टर दिया हुआ है, शॉर्ट बाइस पे लिखा हुआ है। तो स्टॉप्स पे जाके देखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो सिंपली डायरेक्ट पे अपन को टैप करना है और ये फिल्टर ऑटो अप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही अपन ने अप्लाई किया तो अपने पास बहुत सारी फ्लाइट्स की डिटेल आ गई। ये सारी नॉन स्टॉप है, देखो आप देख सकते हो नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। तो जस्ट सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इंडिगो की फ्लाइट है, रात की फ्लाइट है, तो इसको मान लीजिए अपन को इसी को बुक करना है। तो व्यू फेयर पे जाएंगे। व्यू फेयर के जाने के बाद एक विंडो ओपन होगी, उसमें बहुत सारे फेयर लिखे हुए हैं, जैसे 9839, 9855। ये जैसे बहुत सारे फेयर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। 9935, 9940। तो अपने को तो जस्ट इजी वाला चाहिए एकदम, जो सबसे चीपेस्ट अपने पड़ रहा हो। तो सबसे चीपेस्ट तो अपने लिए ये है 9839 के लिए। तो जैसे सिंपली इस पे एक ऑप्शन आ रहा है बुक का, तो मैं बुक के ऑप्शन पे टैप करूंगा और इसमें एक नया विंडो खुलेगा जिसमें डिटेल्स मांगेगा कि अपने को क्या क्या करना है। फ्लाइट की डिटेल तो जैसे दी हुई है इसमें, ये सारी डिटेल दी हुई है। 25 जुलाई के लिए फ्लाइट है दिल्ली से बेंगलोर के लिए। ओके,
इसमें एक पोपो ओपन हुआ है कि ये जिस रेट में आप देखना चाहते हैं उसमें सीट अवेलेबल नहीं है। अब जिस रेट में सीट अवेलेबल है वो ये दिखा रही है, 9,875 की आ रही है। तो अपने लिए तो कोई विशेष नहीं है, तो अपन जैसे इसको बुक कर लेते हैं, कोई नॉट एन इशू। ये रिलोड हुई, और ये जैसे चेकिंग फ्लाइट डिटेल्स आ रहा है ना, इसको जस्ट पहले इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, चेकिंग फ्लाइट डिटेल्स, उसके बाद में अपन प्रोसेस करेंगे आगे। कंप्लीट हो गया, फ्लाइट की डिटेल्स अपने को दिखा दी। 25 जुलाई के लिए रात को 20:45, मतलब रात को 8:45 का फ्लाइट है। 11:40 पे ये डिपार्चर, सॉरी अराइवल हो जाएगा। 15+7 kg बैगेज है, और इसमें डिटेल्स दी हुई है जैसे, तो मैं अपना ही कर रहा हूँ। जैसे मैं मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है, तो मैं जो सिंपली कर लूंगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ लगा दी, कॉन्टैक्ट नंबर लगा दिया, जो कि जल्दी से आप देख लेना नहीं। और सिंपली कंटिन्यू बुकिंग के ऑप्शन पे मुझे टैप करना है। और इसमें मील वगैरह सीट वगैरह सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर अपन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इसमें 660 रुपये लग रहे हैं विंडो सीट के, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही अपना किराया बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या कर सकते हैं अभी। और इधर एक ऑप्शन और है मील का, इधर सीट का आ गया, इसके पास मील का है, तो मील में भी अपन कुछ ना कुछ तो लेंगे यार। फ्रूट केक स्लाइस है, वीगन स्पेशल ब्रेवरेज है, 6 इंडिगो का खुद का कुछ है, वेज बिरयानी, अपन वेज बिरयानी ऐड कर लेते हैं। 400 रुपये की है तो वो और बढ़ गए, नॉट एन इशू। फिर अपने को कंटिन्यू बुकिंग पे टैप करना है, अपनी डिटेल शो कर दी उसने, नीचे देख सकते हो। इसके नीचे की तरफ अपनी डिटेल्स हैं, तो वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपने को यूपीआई ऑप्शन पे जाता हूँ, रिव्यू आइटनरी पे जाता हूँ, बुक नाउ पे जाता हूँ, क्योंकि उसमें डिटेल्स है मैं शो नहीं करूंगा। आप पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो जस्ट यूपीआई क्यूआर कोड आपके सामने आ गया, पेमेंट डालो। पेमेंट डालते ही विद इन 2 to 3 सेकेंड पेमेंट अप्रूव होने के 2 से 3 सेकंड बाद अपने को यहीं एक विंडो ओपन होगी जिसमें टिकट का पीडीएफ अपने को शो होगा। तो अपन उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और एयरपोर्ट पे अपन उसी पीडीएफ के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी वीडियोस की ज़रूरत रहती है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हैं। और भी आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगा, तो चैनल पर आप ऐसे बने रहना, चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।